10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर टू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो पहले देखो कॉन्सेंट्रिक हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है चाहे कितनी भी सर्कल हो जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सिर्फ एक ही हो। जैसे ये हो गया, ये ऊपर हो गया, मान लो इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 3 आ गई, इसकी रेडियस 4 आ गई, इसकी रेडियस 5 आ गई, बट इन सब का जो सेंटर है वो हमारे पास में एक ही है, एक है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। आगे समझ में क्या होता है कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर सिर्फ एक ही हो और हमारे पास में कॉमन हो, हम बोल सकते हैं कॉमन हो और ये हमारे पास में सर्कल बनते जाते हैं। ठीक है, देखो आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है कि मेरे पास में एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो दूसरी है उसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। भाई इसकी है 3 और इसकी है 5। आगे देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि जो बड़े वाले की आप कोड बोलो चौड़ बोलो उसको, जो अपनी अपनी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, जो बड़े वाले का चौड़ है ना वो छोटे वाले के सर्कल को टच होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में, यहाँ पे नाम दे दो कि ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये हमारे पास में इनका सेंटर है। ठीक है, तो रेडियस इसकी भी रखिए 5 सेंटीमीटर और ये छोटे वाले कितनी है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड। हमें ये लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ कितनी है हमारे पास में, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, एसी फाइंड करना है हमारे। ठीक है, अब 10.1 करी थी कि हमारे पास सेंटर से जो टेंजेंट पे यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है। अगर हम ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हमारे पास में क्या है, ये डबल है हमारे पास में, तो जितना ये आएगा उसका ये डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, सर्कल ऑफ द रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास ए बी क्या है, ए बी बी ए कॉर्ड, ए बी नहीं, हमारे पास ए सी क्या है, हमारे पास में ए सी क्या है, हमारे पास में कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इन ट्रायंगल क्या ओ बी ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कि ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी कितना है हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी कितना है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर कितना आ गया 25 इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहां से करो 25 माइनस में 9 इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में, ए बी का स्क्वायर आया हमारे पास में 25 माइनस का 9 कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए सी होता है 2ab। भाई हमारे पास ए सी कितना है, इसका डबल है तो ए बी का डबल है, कितना आ जाएगा, तो ए सी मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए सी आ गया 2 × में 4 इज इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर।
क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में 4 इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कोड है, कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। ठीक है, देखो आगे 8 क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू में AB प्लस में BC। हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस में CD एंड हमारे पास में AD प्लस में BC, ये इक्वल्स टू में ये प्लस में ये। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करोगे इसको, कुछ दिमाग में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया, यहाँ से हमने 10.2 थ्योरम करी थी, उसमें क्या था कि अगर हमारे पास में दो टेंजेंट है, सर्कल पे दो टेंजेंट है, तो उनकी लेंथ क्या होती थी हमारे पास में, इक्वल होती थी, इक्वल थी हमारे पास में। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट्स की बात करूँ, ये दो हमारे पास में क्या है टेंजेंट, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है हमारे पास में। अगर मैं इस पॉइंट से बात करूंगी तो ये भी दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पे, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। सेम ऐसे बी की बात करूंगी और सेम ऐसे सी की बात करूंगी। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, देखो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, यही लिख दो पहले कि सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal length। सबको पता है भी, हमने जो थ्योरम करी थी उसमें क्या था कि अगर हमारे पास सेंटर से तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है दोनों, तो इनकी लेंथ क्या होती थी हमारे पास में, इक्वल होती थी। ठीक है, तो मैं लिखूं, अगर मैंने लिखा कि DS इज इक्वल टू में DR, कब, जब मेरे पास में पॉइंट क्या है फ्रॉम D, मैंने लिखा SA इज इक्वल टू में AP, ये भी कब, जब फ्रॉम हमारे पास में पॉइंट क्या है A। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, इस पॉइंट B पॉइंट की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा BQ प्लस इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा BP, कब, फ्रॉम जब मेरे पास में पॉइंट क्या होगा B, एंड फोर्थ मेरे पास में क्या आ जाएगा लास्ट कि CQ इज इक्वल टू में CR, कब होगा हमारे पास में फ्रॉम पॉइंट, कब होगा हमारे पास में C। अब देखो, ठीक है, देखो अगर वही बात हुई, अगर मैंने D पॉइंट से लिया तो ये इक्वल टू में ये, क्योंकि हमारे पास में क्या जा रही है, दो टेंजेंट जा रही है, दो टेंजेंट सर्कल को टच करती है, हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमारे पास में लेंथ इक्वल होंगे हमारे पास में। तो अगर D से बात करूँ तो ये दोनों इक्वल होंगी, A से बात करूंगी तो SA और SP इक्वल होगा, और अगर मैं B का बात करती हूँ तो PB और BQ होगा, और मैंने ऐसे C की बात करी तो CQ एंड CR होगा। ठीक है, अब देखो मैंने इनको इक्वेशन के नाम दे दिए कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब मैंने इनको ऐड किया मेरे पास क्या आ गया, DS प्लस में SA इज इक्वल टू प्लस में BQ प्लस में CQ इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा DR प्लस में AP प्लस में BQ प्लस में CR। अब देखो DS प्लस का SA, DS प्लस का SA क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट पूरी लेंथ बन जाएगी, क्या बन जाएगा DA, क्या बन जाएगा DA। फिर हमारे पास में क्या है BQ प्लस में CQ, BQ प्लस में CQ क्या बन जाएगा हमारे पास में BC इज इक्वल टू में DR, इसको नजदीक नजदीक लिख लो, DR और CR को नजदीक लिख लेना, तो DR प्लस का CR, DR प्लस का CR कंप्लीट क्या बन जाएगा DC प्लस में AP प्लस का BP, AP प्लस का BP क्या बन जाएगा हमारे पास में AB। और हमें यही प्रूफ करना था कि AB प्लस का CD, AB प्लस का CD इज इक्वल टू में AD प्लस का BC। आप इसको ये लिख सकते हो कि AD प्लस का BC इज इक्वल टू में AB प्लस का CD। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का होता है कि जिनका सम कितना बने 180, कितना बने 180, ठीक है। तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम, हमने पहले सर्कल बना लिया, यहाँ से टू टेंजेंट की बात कर रहा है तो मैंने यहाँ से टू टेंजेंट बना दिया, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, क्या कह रहा है? देखो जो हमारे पास यहाँ पे पहले नाम दे दो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है ओ। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, पहले मैंने इनको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। क्या कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों मिला के कितने बनने चाहिए? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 का, कितने का? 180 का बनना चाहिए। सबटेंड बाय द एंगल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखो मतलब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना का बनना चाहिए? 180 का बनना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास में क्या बन गया? 90 का बन रहा है परपेंडिकुलर। क्यों? हमने जो फर्स्ट थ्योरम करी थी कि हमारे पास में जो एक लाइन सेगमेंट है वहां से सेंटर का कितने का बनेगा? मतलब परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और सेम यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है तो यहाँ पे कितने का बनेगा? 90 का, ठीक है। तो आप लिखो कैसे इसको, देखो मैंने लिखा कि OB परपेंडिकुलर टू AB। क्यों लिखा? फर्स्ट थ्योरम लिख दो। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या थी? फर्स्ट थ्योरम थी कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। सेम ऐसे आप यहाँ पे लिखोगे कि OC परपेंडिकुलर टू AB, उसमें भी आप रीजन सेम लिख दोगे। रीजन लिखना आपका जरूरी है वरना रीजन के हमारे पास मार्क्स कटते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास एंगल B कितने का है? एंगल B है मेरे पास में 90 डिग्री का और एंगल C कितना है मेरे पास में? 90 डिग्री का। अब ये हमारे पास में क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो मैंने क्या किया? इन चारों का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा? 360, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखना कि आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल A प्लस में एंगल O इजिकल्स टू में 180 डिग्री। उसके बाद आप स्टार्ट करना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 360 डिग्री। तो एंगल B कितना है? एंगल B है मेरे पास में 90 प्लस में एंगल C कितना है? 90 प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A इजिकल्स टू में 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 180 प्लस का एंगल O प्लस का एंगल A इजिकल्स टू में 360 डिग्री। अगर मैं 180 को इधर लेके आती हूँ तो क्या आ जाएगा? एंगल O प्लस में एंगल A इजिकल्स टू में 360 माइनस का 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस का एंगल A कितना आ जाएगा हमारे पास में? 180 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमें? यही प्रूफ करना था। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment रेडियस कितना रखा है इसका? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D
and the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side of AB. हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है, CB गिवन है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB एंड AC निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो ये हमारे पास सेंटर है। अगर मैं यहाँ से सेंटर से सेगमेंट पे करती हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, यहाँ पे 90 का बनेगा, और सेम यहाँ पे भी बनेगा मेरे पास में, सेम ही मेरे पास में यहाँ पे बनेगा। मैंने इनका नाम दे दिया कि ये है x और ये है y। अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। रेडियस कहीं पे भी वो हमारे पास इक्वल होती है, तो ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई। अब देखो हमने सेकंड थ्योरम करी थी कि अगर हमारे पास में पॉइंट से एक्सटर्नल हमारे पास जा रहा है ये सेगमेंट, तो ये लेंथ हमारे पास में क्या होती थी, इक्वल होती थी। ठीक है, इस पॉइंट से बात करूंगी तो ये वाली लेंथ इक्वल होंगी हमारे पास में, और अगर मैं इस वाले पॉइंट से बात करती हूँ तो ये लेंथ इक्वल होंगी हमारे पास में। ठीक है, तो जब ये हमारे पास में 6 है तो ये कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो और ये कितना होगा, ये भी मेरे पास कितना होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, ये मैंने मान लिया यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे कैसे, देखो इसको पहले आपने प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूव क्या करना है, AB एंड AC। ठीक है, अब देखो मैंने ज्वाइन क्या क्या करा है, कंस्ट्रक्ट क्या क्या किया है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि ज्वाइन OA OX एंड OY। ठीक है, उस पर देखो प्रूफ कैसे करोगे। अगर मैं बात करती हूं इसकी तो देखो CD इज इक्वल्स टू में CX, क्यों, क्योंकि मैं सभी का पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले ये देख लो, CD इज इक्वल्स टू में CX, और हमारे पास वहां पे होगा BY इज इक्वल्स टू में BD, एंड तीसरा होगा AX इज इक्वल्स टू में AY। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, रीजन तीनों का सेम आएगा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास में जो एक पॉइंट है यहाँ से लेंथ क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इक्वल हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, देखो अब तो मेरे पास CD कितना, अगर ये 6 तो ये भी 6 होगा, ये हमारे पास में 8 है तो ये भी 8 होगा, ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ AC कितना हो जाएगा मेरे पास में, AC आ गया x प्लस का 6, CB कितना आ गया हमारे पास में 8 प्लस का 6 कितना आ गया 14, और मेरे पास में AB कितना आ गया, AB है मेरे पास में 8 प्लस का x। हमने क्वेश्चन नंबर नहीं, हमने चैप्टर 9 में क्या था, 9th क्लास के में कि हीरोज फॉर्मूला, अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमने हीरोज फॉर्मूला लगाया था। हीरोज फॉर्मूला ध्यान में कैसे निकालोगे, पहले इसका सेमी पैरामीटर निकालोगे। तो सेमी पैरामीटर क्या होता था, a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2, मतलब इनकी जो साइड है उनका सम डिवाइड बाय 2। तो साइड कितनी है हमारे पास में, साइड है x प्लस का 6 प्लस में 14 प्लस में 8 प्लस का x अपॉन में कितना है 2। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 1 2 2x प्लस में 14 और 6 20 और 8 28 अपॉन में 2। तो यहाँ से कितनी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस का 14। s कितना है मेरे पास में, x प्लस का 14। इसके बाद देखो हम कैसे निकालेंगे, मैं क्वेश्चन को अभी रफ कर रही हूँ। देखो हमारे पास क्या होता था हीरोज फॉर्मूला कि s माइनस का a, फॉर्मूला हमारे पास ये होता था कि अंडर रूट s
एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ये हमारे पास में हीरोज फॉर्मूला होता था 9th क्लास में, 9th चैप्टर में। तो एस तो हमारे पास में आ गया, तो एस माइनस का ए क्या हो जाएगा? एस माइनस का ए होगा कि एक्स प्लस का 14 माइनस में एस माइनस ए कितना माना है हमने? एक्स प्लस का 6, तो एक्स प्लस का 6 कितना हो जाएगा यहाँ से? एक्स प्लस का 14 माइनस में एक्स माइनस का 6, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 8। अब निकालूंगी s माइनस का b, तो s माइनस का b कितना आ जाएगा? x प्लस का 14 माइनस में b हमारे पास कितना है? 14 माइनस का 14, यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास में? x। और s माइनस का c क्या हो जाएगा कि x प्लस का 14 माइनस में c कितना है? x प्लस का 8, x प्लस का 8 कितना आ जाएगा? x प्लस का 14 माइनस का x माइनस का 8, तो यहाँ से आ गया x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारे पास में? 6। कितना बचेगा? 6। अब इन वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ से आया कि x प्लस का 14 8 इंटू में x इंटू में 6। मैंने इस सबका अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 6 जा 48, तो मेरे पास कितना आया यहाँ से? देखो यहाँ से आया अंडर रूट एक्स प्लस का 14 इंटू में 48x, ठीक है। अब इसको अंदर हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ से आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस में 48 को मैं 14 से करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करती हूँ 672x, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? इसका भी एरिया आया है। अब हम क्या करेंगे? देखो ठीक है, तो एरिया ऑफ एक ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारे पास में? ट्रायंगल एबीसी मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास में ये बन जाएगी, एक ट्रायंगल हमारे पास में ये बन जाएगी और एक ट्रायंगल हमारे पास में ये बन जाएगी, ठीक है। मैं अंदर का जो है इसके बस को साफ कर दी हूँ। अब देखो ये हमारे पास में ट्रायंगल था, तो एक तो मेरे पास में ट्रायंगल इधर बन गई, एक मेरे पास में ये बन गई और एक मेरे पास में ये बन गई। सेंटर क्या है हमारे पास में? सेंटर है O। अब ट्रायंगल AOB प्लस में सी ट्रायंगल COB प्लस में ट्रायंगल कितना बन जाएगा? COA। तो इनका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसका निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे पास कितना आ जाएगा? हाफ इंटू, अगर मैं AOB की बात कर रही हूँ, AOB की बात कर रही हूँ, तो बेस कितना है हमारे पास में? x प्लस का 8 कितना है? x प्लस का 8 इंटू में हमारे पास में हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट इसमें क्या है? ये है, पहले इसको लिख लो। कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? AB इंटू में कितना है हमारे पास में? हाइट OY, ठीक है। प्लस में अगर COB की बात करूं, COB की बात कर रही हूं, तो हाफ बेस कितना है इसमें? CB इंटू में हाइट कितनी है? OD, ठीक है। प्लस में हाफ इस ट्रायंगल की बात करूंगी तो बेस कितना है हमारे पास में? AC इंटू में हाइट कितनी है? OX, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ से? हाफ AB कितना था हमारे पास में? AB है x प्लस का 8 इंटू में OY कितना है हमारे पास में? रेडियस कितनी थी? 4 थी ना हमारे पास में, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 प्लस में हाफ CB कितना है? CB हमारे पास में है 14 मल्टीप्लाई में OD कितना है? 4 एंड प्लस में हाफ AC कितना है हमारे पास में? x प्लस का 6 इंटू में OX कितना है? 4। कट कर दो, जो कट हो रहा है हमारे पास में यहाँ से 2 पे गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पे गया, मेरे पास कितना बचा? x प्लस का 8 इंटू में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू में 14, यहाँ से कट कर दो, 14 2 जा
इंटू 2 जा 4, 14 2 जा कितना आ गया 28, प्लस में यहाँ से कट करोगे 2 से 8 कितना आ जाएगा x प्लस का 6 इंटू में 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बेटा, इसको ढंग से देखना एक बार आप, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई है कितना जाएगा 2x प्लस का 16 प्लस में 28 प्लस में 2x प्लस का 12, तो कितना आ जाएगा 2x और 2x 4x प्लस में अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो 4 8 एंड 6 14 प्लस 2 16 एंड 2 3 4 एंड 5 कितना आ गया ये। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4x प्लस का 56, और एरिया ऑफ हमारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी कितना आया था, हमारे पास आया था अंडर रूट 48x का स्क्वायर प्लस में 672 x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4x प्लस का 56, ठीक है। अब देखो इसका आंसर बताने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा 48x का स्क्वायर प्लस में 672x का होल स्क्वायर इक्वल में 4x प्लस में 56 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 48x का स्क्वायर प्लस में 672x इज इक्वल टू में यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इसका फॉर्मूला खोल दो कि 4x का स्क्वायर, देखो ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये बहुत लेंथी होगा। मैंने क्या किया यहाँ से मैं 4 कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में से 4 कॉमन लेती हूँ, मैंने ये लिखा 4 कॉमन लिया तो कितना आ गया x प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 14, ठीक है। ये हो गया इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 48x का स्क्वायर प्लस में 672x इज इक्वल टू में 16 भाग निकाले, यहाँ पे रह गया x प्लस में 14 का स्क्वायर। इस 16 को अगर मैं इधर डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 48x का स्क्वायर प्लस में 672x अपॉन में 16 इज इक्वल टू में x प्लस में 14 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू खोल दो, मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 48 कॉमन लिया, 48x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया x प्लस में 14 अपॉन में 16 इक्वल टू में इधर क्या है x प्लस में 14 का स्क्वायर। अब देखो 16 3 जा 48 कितना आ गया 3x, यहाँ पे आ गया x प्लस का 14 इज इक्वल टू में x प्लस में 14 का होल स्क्वायर। मैं अगर इसको इधर लेके आती हूँ तो ये आ जाएगा नेगेटिव और इधर हो जाएगा 0। अब मैंने क्या किया x प्लस का 14 कॉमन ले लिया, अगर मैंने x प्लस का 14 लिया तो क्या रह गया यहाँ पे रह गया 3x माइनस में यहाँ पे रह गया x प्लस का 14 इज इक्वल टू में 0। अब x प्लस का 14 मैंने कॉमन लिया था, यहाँ पे क्या रह गया 3x माइनस का x माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस का 14, यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू में 0। अब देखो अगर मैं इन दोनों की इक्वल पुट कर दूं कि x प्लस का 14 इज इक्वल टू में 0 एंड 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू में 0, तो हमारे पास लेंथ नेगेटिव तो आने से इसका मतलब ये तो हमारे पास होगा नहीं। मैंने इसको लिया कि 2x इज इक्वल टू में 14 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 अपॉन में 2 कितनी आ जाएगी 7, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 7, तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू कितनी की आएगी 7 ये आ गई और 7 ये आ गई, तो मेरे पास ए बी कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा क्या था हमारे पास पहले x प्लस का 8 इट मीन 7 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 15, और हमारे पास ए सी कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा हमारे पास था x प्लस का 6 इट मीन 7 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 13, और हमें ये दोनों ही निकालनी थी कि ए बी और ए सी फाइंड करो, तो ए बी आ गई 15 और ए सी आ गई हमारे पास में 13। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है।